दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं शॉर्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज की 5वीं वीडियो, जिसका उन्वान है कम्युनिकेशन स्किल। इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल और दूसरे हिस्से में एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने की सलाहियत का नाम है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कैसे आप कुदरती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा सकते हैं, तारीफ और तनकीद कब और कैसे करनी है, और आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स द मोस्ट। जब कोई हमसे मिलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र हमारे चेहरे पर पड़ती है। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर रखना है। ये बॉडी लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा है। इससे सामने वाले पर आप एक मुस्बत तासुर छोड़ते हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आपकी मुस्कुराहट कुदरती होनी चाहिए, न कि मसनूई। इसके लिए एक टिप ये है कि आप जितने ऐसा मुस्कुराएंगे, आपकी मुस्कुराहट उतनी कुदरती लगेगी। कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट लिसनिंग देन स्पीकिंग। कम्युनिकेशन में दूसरी बड़ी चीज सुनना है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि किसी की बात को समझना और अपनी बात उसे समझाना है। और बात को समझने के लिए गौर से सुनना पड़ता है। स्पीक लेस बट क्लियरली एंड कंसाइजली। कम्युनिकेशन का तीसरा असूल कम मगर जामे बोलना है। अपनी कम्युनिकेशन के वक्त आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बेमैनी और बार बार बोले जाने वाले अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से निकाल दें, जैसे यकीन जाने, यू नो और बुनियादी तौर पर वगैरह वगैरह। डोंट बी जजमेंटल और क्रिटिक। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए बेजा तनकीद से बचने के साथ साथ मुनासिब तारीफ की भी आदत डालें, वरना आप लोगों के दिलों से उतर जाएंगे। हमेशा तनकीद तन्हाई में और तारीफ सबके सामने करें। बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। कम्युनिकेशन का एक असूल ईमानदारी भी है, यानी बातों में हेरा फेरी ना की जाए। इंसान एक बार तो किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन वो बार बार धोखेबाजी से जीत नहीं सकता। इसके अलावा बगैर तहकीक के बात ना करे। लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। लोगों की बातों पर रद्द-ए-अमल देने की बजाय रिस्पॉन्स करें, यानी रुक कर उनकी बात को समझें और फिर जवाब दें। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त गुस्से में आपसे लड़ रहा है और आप भी आगे से गुस्सा करते जा रहे हो, तो ये आप रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप खामोशी इख्तियार करते हुए अपने दोस्त का गुस्सा ठंडा होने के बाद उससे बात करके मामले को सुलझाते हो, तो इसको रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। स्पीक विद योर हार्ट। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए अल्फाज से ज्यादा जज्बात अहम होते हैं, लिहाजा हमेशा दिल से बोलें। अगर आप इस वीडियो का दूसरा हिस्सा या शॉर्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप उन्हें भी देख लें। इंशाल्लाह ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत शुक्रिया।